हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपरगाइड। मेरा नाम है आकाश भाई। अगर आप लोग सीयूटी 2024 के स्टूडेंट हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए नई गाइडलाइन क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, जो कि आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। अदरवाइज हो सकता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाए या फिर आपके एडमिशन होने के चांसेस कम हो जाए। जो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ सब कुछ ऑफिशियल है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। जो भी कुछ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से उठाकर ये गाइडलाइन बनाई है। आप एक बार समझ लीजिए, एक एक गाइडलाइन को समझना। अगर हो सकता है कोई ऐसी गाइडलाइन हो जो कि आपको ना समझ में आए तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम वाइज गाइडलाइन को। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए देखते हैं कि वो सभी बीएससी ऑनर्स के, देखिए बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक साइंस के इन कोर्सेज को छोड़कर बाकी जितने भी साइंस के कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात कर लीजिए, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री देख लीजिए, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, इन सभी के लिए आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज टेस्ट बोल लीजिए, और लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन आपके लैंग्वेज टेस्ट के मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएससी ऑनर्स के सभी कोर्सेज का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो सेम होगा, वो वेरी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, इनके लिए आपका मैक्सिमम मार्क्स 800 होगा। बल्कि जबकि दूसरे बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज जो है हमारे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, इनके लिए 600 होगा। वो बच्चे जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़े हैं क्लास 12 के अंदर, वो इक्वली एलिजिबल है मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेने के लिए सीयूटी एग्जाम में, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए भी मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट वो इक्वली एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर वो बच्चे जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े हैं क्लास 12 के अंदर, वो सीयूटी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। और वो सभी कोर्सेज जहां पर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है उनके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे बीएमएस, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीए, एफआईए। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने लिखी है कि हालांकि जनरल टेस्ट बहुत सारे साइंस कोर्सेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, फिर भी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो जनरल टेस्ट अपीयर हो सीयूटी एग्जाम के अंदर। इससे क्या होगा, वो बच्चे जो कि जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं और उनके पास पीसीएम एज अ डोमेन सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, वो सीयूटी एग्जाम के अंदर भी अपीयर हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कोर्सेज जैसे कि बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए इक्वली एलिजिबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 100% की बात है ये। इसके बाद सीयूटी एग्जाम के आने के बाद बच्चों को स्ट्रीम चेंज पॉलिसी अलाउ करी जाती है बिना किसी डिसएडवांटेज के। मतलब अगर आप एक ऐसे साइंस के स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बस आपको उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। यहां पर एक बात मैं ऐड कर देता हूं, अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो ऐसा कतई भी नहीं है कि आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपीयर होना है। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, ऐसा कतई भी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर अपीयर होना है सीयूटी एग्जाम के अंदर। आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन वो वही है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, चाहे फिर वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ऐसे बच्चे जो कि साइंस के हैं और उनके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, वो ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिन जहां पर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट बताया गया है, जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए एफआईए, बीएमएस, बीबीई और बीकॉम ऑनर्स। हालांकि बीकॉम ऑनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में से एक तो होना चाहिए। तो साइंस कोर्स के अलावा आप इनके लिए भी एलिजिबल हैं। इसके बाद साइंस स्टूडेंट जो कि वेयर नो कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड, वो भी कोर्स कर सकते हैं जहां पर कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो। जैसे अभी मैं बता ही रहा था आपको, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, ये सभी ऐसे कोर्स हैं जिनके अंदर कोई भी कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है। हो सकता है लैंग्वेज मांगा गया हो लेकिन कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगा गया। तो आप साइंस स्टूडेंट होते हुए भी बीएससी ऑनर्स या बीएससी कोर्सेज के अलावा, बीटेक के अलावा ये कोर्सेज भी
टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद वो बच्चे जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। देखिए, सीयूटी इंट्रोड्यूस होने के साथ बाद अब ये हो गया कि बीकॉम ऑनर्स के लिए पहली गाइडलाइन यही कहती है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए। अकाउंटेंसी भी है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है लैंग्वेज, अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो अकाउंटेंसी या मैथ्स, और प्लस 2 अदर डोमेन, वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रही है, पढ़ चुके हैं वो डोमेन, ठीक है। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे ना केवल बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, बल्कि ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बी ऑनर्स ज्योग्राफी और बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, बिना किसी डिसएडवांटेज के। फिर भी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वो बच्चे जिनके पास जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उनके पास मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे वो ऑप्शनल ही क्यों ना हो क्लास 12 के अंदर, तो वो साइंस कोर्सेज जैसे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स भी आप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हो भाई, कॉमर्स के होते हुए भी बीटेक आईटी एंड एमआई। फिर उसके बाद बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज आप कर सकते हो जैसे बीबीएफआई है, बीएमएस, बीबीई, बिना किसी डिसएडवांटेज के। बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है ये। इसके बाद हालांकि जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है बहुत सारे कॉमर्स कोर्सेज के लिए, लेकिन फिर भी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो जनरल टेस्ट में जरूर अपीयर हो सीयूटी एग्जाम में, जिससे कि वो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, अगर उसके पास मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट भी है, जैसे बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई, बीटेक, बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जनरल, आप इनके लिए भी इक्वली एलिजिबल हैं अगर आपके पास जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स दोनों के अंदर आप अपीयर होंगे तो सीयूटी एग्जाम में। इसके बाद अब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की गाइडलाइन देख लेते हैं। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों की गाइडलाइन हमने खत्म कर ली है। यहां पर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, वो बच्चे जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स टारगेट कर रहे हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि उनके पास क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए और वो सीयूटी एग्जाम में भी मैथमेटिक्स के अंदर अपीयर हो, पहली गाइडलाइन। दूसरी, वो सभी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे वो न केवल बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, बल्कि उसके लिए भी एलिजिबल है कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज, जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो, बीटेक के लिए भी एलिजिबल हो, विदाउट एनी डिसएडवांटेज, बशर्ते आपके पास मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे भले ही वो क्यों ना ऑप्शनल ही हो, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। फिर भी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर ले इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। ऐसे बच्चे जो कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये बात पूरी तरीके से कि मैथमेटिक्स क्लास 12 के अंदर है, वो साइंस के कोर्सेज बीटेक आईटी एंड एमआई कर सकते हैं, वो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई, विदाउट एनी डिसएडवांटेज। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हुए भी कॉमर्स और साइंस के कोर्स कर सकते हैं विदाउट एनी डिसएडवांटेज, बशर्ते आपको उस पर्टिकुलर कोर्स का ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। बहुत अच्छी गाइडलाइन है। इसके बाद हालांकि जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे कोर्सेज के लिए, लेकिन फिर भी ये बच्चे से ये बोला जाता है कि वो बच्चा जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहा है क्लास 12 के अंदर, वो मैथमेटिक्स के अंदर जरूर अपीयर हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज के और वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो आप मैथमेटिक्स को बराबर तवज्जो दें, सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो, तैयारी करें, और फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ साथ जनरल टेस्ट भी दें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीटेक, बी ऑनर्स मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जनरल, इन सब के लिए अपीयर हो जाएंगे। आपको जनरल टेस्ट जरूर देना है। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जो कि लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जहां पर रिक्वायर है, वो कौन कौन से हैं सुन लीजिए। बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बी ऑनर्स सोशियोलॉजी और बी ऑनर्स हिस्ट्री। ये सभी वो कोर्सेज है जो कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं जहां पर लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन, कोई भी 3 डोमेन का कहने का मतलब ये है, जब भी कोई भी 3 डोमेन बोला जाता है तो वो 3 डोमेन वही है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई भी 3, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यार ह्यूमैनिटीज के आप बच्चे हो, आपके पास मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट है,
तो आप जनरल टेस्ट भी लो तो आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, साइंस के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि ये सभी की सभी गाइडलाइन आपके क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर अब भी कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। देखिए वीडियो हमारी बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, मार्केट में हमारी वीडियोस ऐसी फैल जाती हैं, अब ये भी वीडियो ऐसी फैल जाएगी। लेकिन आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि आप इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका भाई वीडियो आपके लिए टिल दी एंड लाता रहेगा, और काउंसलिंग भी प्रॉपर होगी, सब चीजें यहाँ पर प्रॉपर होने वाली है। CUET बाई सुपरकैट यूट्यूब चैनल है, और CUET बाई सुपरकैट टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।